स्वर्ण, कनक, कंचन, सोने के ये अनेक पर्याय ही काफी हैं भारतीय सभ्यता और सोने के अटूट बंधन को दर्शाने के लिए। युगों युगों से भारतीय जीवन शैली का एक अभिन्न अंग रहा है सोना, जिसे भारतीय व्यापारियों ने मसालों, कपड़ों और अन्य आकर्षक कलाकृतियों के बदले विश्व भर से आयात किया। भारत में आया सोना सिर्फ कला और आभूषणों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वर्ण मुद्राओं के रूप में भी भारत में लोकप्रिय था। यहाँ भले ही बहुत सी सोने की खानें ना हों, लेकिन हमारे देश में सोने की चकाचौंध ने इतिहासकारों और भारत में आने वाले यात्रियों को आकर्षित कर भारत को सोने की चिड़िया जैसी उपाधियों से दुनिया भर में विख्यात किया। और हमारे देश में इसकी चमक आज भी बरकरार है। शुद्धता और अलौकिकता का प्रतीक सोना केवल हमारे धर्म और सांस्कृतिक कर्मों का मुख्य हिस्सा ही नहीं, हमारा गौरव भी है। शायद इसी कारण से भारतीय परिवारों के पास आज तकरीबन 25,000 टन सोना जमा होने का अनुमान है। दुनिया में सोने के सबसे बड़े आयातकर्ताओं में से एक है भारत, और हमारे कारीगर इस सोने को अपने हाथों से तराश कर बनाते हैं मनमोहक आभूषण, जिनका निर्यात सालों से भारत की हस्तकला को विश्व भर में प्रसिद्ध करता आया है। भारत का एक मजबूत स्तंभ है भारतीय स्वर्ण भंडार, जो भारत को विश्व के 5 सबसे अधिक स्वर्ण भंडार वाले देशों में से एक बनाता है। इतना अटूट है भारत और सोने का संबंध, लेकिन फिर भी सोने के मूल्य निर्धारण के लिए आज भी हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। कमी है तो सिर्फ मजबूत संगठन और संरचना की। सोने के व्यापार का एक मुख्य केंद्र होने के कारण भारत हमेशा से ही उसके मूल्य निर्धारक होने का आकांक्षी रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने सोने के व्यापार को लेकर गोल्ड बॉन्ड स्कीम जैसी कई नीतियों का गठन किया, लेकिन स्वर्ण व्यापार की नीतियों में एक सार्थक बदलाव की भारत को अब भी प्रतीक्षा थी। फिर 1992 में शुरू हुआ भारत में सोने के व्यापार का स्वर्णिम युग। इसके परिणाम स्वरूप भारत में कई एजेंसियों को सोने के आयात और बुलियन में व्यापार करने की अनुमति मिली। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के योग्य नेतृत्व में भारतीय स्वर्ण व्यापार की नीतियों का रूपांतरण हुआ। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसी नीतियों का ही योगदान था कि 2005 में भारत में स्वर्ण आभूषणों के उत्पादन और सोने के निर्यात की मात्रा में इजाफा हुआ। वाजपेयी जी के सुनहरे भारत के सपने को और भी उजागर किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब 2017 में उन्होंने भारत के मूल्य निर्धारक होने का लक्ष्य देश के सामने रखा। My vision is that in 10 years from now, GIFT City should become the price setter for at least a few of the largest traded instruments in the world. भारत सरकार ने दूरदर्शी होकर इस जरूरत को समझा और विश्व स्तर पर आसानी से व्यापार करने की नीतियों को बढ़ावा देकर स्वर्ण उद्योग को एक नई दिशा दी। ये भारत सरकार की प्रतिबद्धता ही थी कि ठीक 3 साल बाद 2020 के यूनियन बजट में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने भविष्य में गुजरात में इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के निर्माण की घोषणा करके भारतीय स्वर्ण व्यापारियों की आकांक्षाओं को प्रोत्साहित किया। With the approval of the regulator, GIFT City would now set up an international bullion exchange in GIFT City IFSC as an additional option for trade by global market participants. This will enable India to enhance its position worldwide. इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX एक वैश्विक संस्थान और एक पहल, जिसकी स्थापना भारत में लोकतांत्रिक स्वर्ण व्यापार को बढ़ावा देगी। और अब समय आ गया है कि हम न सिर्फ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस इन्फ्लुएंसर के रूप में उभरेंगे, लेकिन बाद में जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम गोल्ड का प्राइस मेकर भी बन पाएंगे। हम ये चाहेंगे कि दुनिया भर के जो बड़े गोल्ड के व्यापारी हैं या जो बैंक्स हैं, वो हमारे वॉल्ट्स को यूज करें गोल्ड को स्टोर करने के लिए। इस उपयुक्त समय में
IIBX का आगमन भारत के वित्तीय बाजार के विकास में बेशक ऐतिहासिक है। IIBX बना है भारत के स्वर्ण व्यापार में सुधार लाने के लिए, जो कि कई पहलुओं पर आधारित है, जैसे सोने की कीमत की खोज, उसके मूल्य पर प्रभाव, सोने की प्राइस ट्रांसपेरेंसी और डॉलर में उसका भुगतान, एक अखंड सप्लाई चेन, सोने की गुणवत्ता, बुलियन समुदाय में ब्रांड इंडिया का वैश्विक तौर पे विकास, स्वर्ण मुद्रीकरण, बुलियन मार्केट का फॉर्मलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज और रिफाइनिंग के लिए साधन। पिछले सुधारों के आधार पर सरकार की ये लगातार कोशिश रही है कि सोने के बाजार में जो अनिश्चितता शुरुआत से लेकर आखिर तक बनी रहती है, उसे एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी के सहारे सप्लाई चेन के सिद्धांत पर विकसित किया जा सके। इसका परिणाम सिर्फ बेहतर नियंत्रण और निगरानी ही नहीं होगा, बल्कि ये बाजार के हिस्सेदारों की स्वीकृति भी सुनिश्चित करेगा। ये कदम सोने के बाजार में भारत को उसकी वाजिब जगह दिलाने में मददगार होंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन को भी निरंतरता और गुणवत्ता के माध्यम से और अधिक मजबूत करेंगे। पारंपरिक निर्यात तरीकों के अलावा IIBX स्वर्ण व्यापार के लिए एक समानांतर रास्ता भी खोलेगा, जो कि विश्व स्तरीय होगा और भारत को दुनिया में एक मुख्य स्वर्ण व्यापारी देश के रूप में पुनः स्थापित करेगा। इससे भारतीय व्यापारी सोने का मानकीकृत मूल्य लेने और विश्व स्तर पर विशिष्ट बुलियन बार खरीदने में सशक्त हो पाएंगे। IIBX आमंत्रित करता है सभी क्वालिफाइड ज्वेलर्स और गोल्ड ट्रेडर्स को कि वे IIBX का हिस्सा बनकर सुरक्षित तौर पर बुलियन व्यापार को इस विश्व स्तरीय मंच पर अनुभव करें। ये है सपनों की बुनियाद पर निर्माण सुनहरी सौगात का। एक बार फिर से मौका मिला है हमें भारत के स्वर्ण व्यापार का परचम पूरे विश्व में लहराने का, एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाने का।